मुझे ना बड़ी जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी, एंड आई वांटेड टू आस्क यू कि व्हाइल यू आर ट्राइंग एट ओपन माइक्स, do you get paid to perform, or do you have to pay to perform at open mics when you're like trying your material? So this might sound weird to a lot of people, especially my friends also. जब आप स्टार्ट करते हैं तो हमेशा पे करना पड़ जाता है. जैसे कैनवस लाफ क्लब, बहुत सारे ऐसे क्लब्स थे पहले, तो वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आपको अ बिगनर यू हैव टू पे like 500 or something and bring a person along with you, like your bringer audience. अच्छा, उनकी पॉपुलेट करने के लिए जगह. हाँ, क्योंकि ओपन माइक्स में लोग आते नहीं थे देखने के लिए, तो यू ब्रिंग अ पर्सन अलॉन्ग विद यू एंड पे 500, जिसमें से कुछ खाने पीने का मिल जाता है, तो यू नो ट्रीट योर फ्रेंड. और ये एक सिस्टम था जब मैंने स्टार्ट किया था कैनवस लाफ क्लब में, दैट गॉट कॉपीड बाय अदर क्लब्स ऑल्सो. पर वहाँ पे कहीं पे 100 है, कहीं पे 200 है, पर इतना तब भी महंगा ही लगता था यार फॉर अ कॉलेज किड टू यू नो गो टू गुड़गांव, और फिर वहाँ पे किसी को लेके जाओ. और मैं तो 2-3 लड़कों को लेके गई और सारे मुझे लगा ये अपना खुद पे कर देंगे यार, मेरे भी पे करा देंगे 500, बट उनके लिए भी मैं पे कर रही हूँ. तो मैंने कैनवस लाफ क्लब तो जाना छोड़ दिया था, बट जो दूसरे क्लब्स थे जहाँ पे 100 या 200 था, मैं वहाँ पे जाती थी. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू परफॉर्म अ लॉट, the club owner maybe or a senior comic, they might spot you, अच्छा ये तो अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे लाइनअप में स्पॉट मिलना या ओपन स्पॉट मिलना जो रेगुलर स्पॉट से डिफरेंट होता है, तो जहाँ पे पे नहीं करना होता, तो वो मिलने लग जाता है. एंड देन व्हेन यू बिल्ड योर मटेरियल यू कैन डू योर ओन शोज. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट वैनिशेस कि आपको पे करना है. बट अभी ऐसा हो गया कि जो नए कॉमिक्स हैं वो रिबेल कॉमिक्स हैं, विच इज़ अ गुड थिंग दैट नाउ दे हैव स्टार्टेड देयर ओन क्लब्स, their own spaces. और ये कि आप किसी को लेके आओ और पे करो उनके बिहाफ पे, वो कल्चर एंड हो गया है. तो करेंटली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट बस्किंग कल्चर. तो जहाँ पे भी क्लब्स खुले हुए हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्कास विलेज विच इज़ अ वेरी हैपनिंग एरिया, या सत्य निकेतन जहाँ पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं, या गुड़गांव में कहीं पे जहाँ पे रात को मार्केट चल रही होती है, तो ऐसे ऐसे जगह पे क्लब्स खुल गए हैं और वहाँ पे बहुत लोग आ जा रहे होते हैं. तो पीपल बस्क, द कमेडियंस, द न्यू कमेडियंस नाउ, इंस्टेड ऑफ पेइंग एंड गेटिंग समवन, नाउ दे बस्क. और उन्हें रास्ते से जो मिल जाता है, जिनको कन्विंस कर लेते हैं कि एक ओपन माइक हो रहा है, आप आके देखना चाहेंगे. सो नाउ दैट इज़ द कल्चर बेसिकली. बट डू यू गेट पेड नाउ? पैसे अभी भी नहीं मिलते? पैसे ओपन माइक में कभी नहीं मिलते पैसे, अनलेस इट्स अ पेड गिग या कोई क्लब का गिग है. फॉर एग्जांपल समर हाउस में हो रहा है कोई गिग, तो देयर आई गेट पेड फॉर दैट. बट इज इट अ शो और इज इट एन ओपन माइक, वो भी डिपेंड करता है. अगर ओपन माइक है तो फिर आई वोंट गेट पेड. बट इफ इट्स अ शो, अ लाइनअप शो, लाइक मैं हूँ और 2 लोग हैं, या कोई ऐसे बूहो करके क्लब है फरीदाबाद में, वहाँ पे, तो ऐसे जो क्लब्स हैं वहाँ पे अगर कोई शो होता है तो वी गेट पेड फॉर दैट. उसके अलावा हम जो लाइनअप शोज़ करते हैं अपने, जहाँ पे मैं हूँ, 2-3 लोग और हैं, तो उसके भी हमें पैसे मिलते हैं. और व्हेन यू आर डूइंग एन ओपनिंग एक्ट फॉर लाइक अ सीनियर कॉमिक और समथिंग लाइक दैट, दैट इज आल्सो अ मोड ऑफ यू नो गेटिंग मनी. उसके अलावा तो अपने शोज होते हैं, सोलो शोज वगैरह, तो कॉर्पोरेट गिग, तो दैट्स हाउ यू कैन मेक मनी इन कॉमेडी. यू नो द अदर थिंग आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट एंड आई थॉट आई विल आस्क यू इज अबाउट क्राउड वर्क. कि मतलब बिकॉज मैंने बहुत शोज देखे हैं एंड आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि हर टाइम ऐसे जोक कैसे क्रैक कर सकते हैं. लाइक इज इट प्रिपेयर्ड, डू यू हैव पीपल, एंड इट्स जेन्युइनली सब सोचते हैं कि कुछ तो 1-2 लोग आपने खुद रखे होंगे कि इतने अच्छे आंसर्स कैसे मिल रहे हैं. लाइक हैज इट एवर बीन दैट पीपल प्लांट पीपल इन क्राउड वर्क, और व्हाट इज द प्रोसेस लाइक? सो आई डोंट थिंक सो एनीवन इज डूइंग दैट इन कॉमेडी शोज की लोग अपने लोग बिठा रहे हैं और फिर प्लान्ड क्राउड वर्क होता है. क्योंकि जब वो प्लान्ड होता है ऑडियंस भी थोड़ी वाइब सेंस करी जाती है, क्योंकि एनर्जी काफ़ी डिफरेंट होती है. हमारी ऑलरेडी जो लिखा हुआ मटेरियल है उसमें एनर्जी, एंड व्हेन वी डू क्राउड वर्क विच इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, समथिंग स्पॉन्टेनियस जब भी कुछ होता है वो एनर्जी का शिफ्ट पता चलता है. तो प्लांट तो कोई नहीं करता, बट जब हम शो के माहौल में होते हैं, ऑडियंस भी काफ़ी एंथू में, हम भी काफ़ी एंथू में, तो एक एनर्जी लेवल अलग हो जाता है. हम सभी एक अलग लेवल पे वाइब कर रहे होते हैं, और उस मोमेंट ऐसा कुछ इम्प्रोव या फन आंसर आना इज़ नेचुरल.
I feel. But do people get offended also at like? Oh yeah, they do. मतलब What is the worst thing that somebody said? मुझे तो लीगल नोटिस आ गया था एक बार, तो मुझे वर्स्ट थिंग, पर मैंने ऐसे कुछ कहा नहीं था, मैं ऐसे क्लियर कर दूं। फिर क्यों भेजा उन्होंने? उनको ऑफेंड हो गया। ऑफेंड तो कोई भी हो सकता है, हाँ. मतलब कभी भी हो सकता है, इसका तो कोई हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, बट लोग ऑफेंड होते हैं और अब ज़्यादा होने लग गए, मुझे ऐसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल बस्सी का भी स्पेशल आया था Amazon प्राइम पे, एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट लॉयर्स। I know, I saw it. I thought it was hilarious. Yeah, it is hilarious. But then some lawyer somewhere in India got offended. pissed, yeah. And then he sent him a legal notice. से पूरा सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हैं, उन्होंने बोला भी उस लॉयर को, तेरे पास कुछ और काम नहीं है क्या भाई, तू क्या ये सब हम संभाल लेंगे, तू ठेका मत ले हमारा। तो वो कि ऑफेंड तो लोग कोई भी किसी भी बात पे, राहुल सुब्रमण्यम पे डीजे पागल हो गए थे कि ये डीजेस का मजाक कैसे, डीजे फॉर एग्जाम्पल, आर यू सीरियस, मतलब तुम्हारे बारे में कोई सोच रहा है, वही सबसे बड़ी बात है, बाकी टाइम तुम ढोल बजाते रहते हो रीमिक्स करके, और सॉरी डीजेस, आई लव यू, जो भी, बट लाइक कोई भी कभी भी ऑफेंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे भी जब लीगल नोटिस आया, मेरे लॉयर दोस्त हंस रहे थे वो पढ़ के और कह रहे थे प्लीज हम इसका रिप्लाई करते हैं, मैं मजा आएगा, तुम्हारे मजे के लिए मैं ये थोड़ा ना कर रही हूँ ये सब यार, मैं यहाँ पे परेशान हूँ, तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते कब कौन ऑफेंड हो जाए। हाँ, क्योंकि वो इंटायर दी AIB टेन्योर जहाँ कम ऑफेंड होते थे, पर कितने FIR मिले यार, मतलब द तन्मय भाट ट्रीटमेंट विद द होल सचिन तेंदुलकर कंट्रोवर्सी, मतलब उसके घर के आके सब पुतले जला रहे हैं, दैट वाज वेरी एक्स्ट्रा। बट मैं बताऊँ, मुझे लगता है तब भी उस टाइम उनको बहुत ऐसे सचिन तेंदुलकर को अगर तुम टारगेट करो तब, अभी तो या लता मंगेशकर, हाँ अब मैं ये लप्पू से सचिन को भी बोल दूंगी ना, कुछ लोग पागल हो जाएंगे, उसको लप्पू कैसे बोला है यार, लप्पू ऐसा वो चल रहा है। हाँ ठीक है। मैंने नहीं कहा सचिन को कुछ भी। हाँ नहीं कहा भी, तो मतलब फर्स्टली कोई ऑफेंड कैसे होता है, अगर हमने पैसे देके टिकट ली है तो आप आए हो ना हंसने के लिए, उनके दोस्त जबरदस्ती लेके आ गए होंगे यार, ऐसा भी हो सकता है, मतलब यू आर कंसेंटिंग ऑलमोस्ट टू दैट एज यू आर कमिंग, अदरवाइज मत आओ। हाँ, आप कॉमेडी शो में जा रहे हो तो यू हैव टू टेक दैट लिटिल बिट ऑफ दिस थिंग। हाँ, थोड़ा बहुत तो कोई मजाक उड़ाएगा ही आपका। कुछ चीजें मैं समझ सकती हूँ कि ऑफेंसिव हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब सचिन तेंदुलकर के बारे में कोई ऐसा जोक करे, इट माइट ऑफेंड अ लॉट ऑफ पीपल, बट समटाइम्स इफ इट्स ऑन यू, कुछ कॉन्वर्सेशनल में तुमने कुछ ऐसा बोला और मेरे मुंह से निकल गया है, देन इट्स फाइन, यू शुडंट गेट ऑफेंडेड। या मुझे तो इतने कॉमिक्स ने मेरा मजाक उड़ाया, क्योंकि मैं बहुत सारे शोज में अपने पेरेंट्स को ले जाती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है। माय पेरेंट्स आर रियली रिलैक्स्ड चिल पीपल, एंड बिकॉज I look for shows to go to, you know, it's something I look forward to, and I feel like after a certain age now the responsibility to keep your parents young mentally almost comes on you, you know. टेक्नोलॉजी has advanced so much in the last few years, इतनी नई नई चीजें हो रही हैं, तो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं लेके जाऊं उनको, हाँ, मतलब एक्सपीरियंस कराऊं, सब कुछ साथ एंजॉय कर सके, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो भी एक हमारे बीच में गैप था, कॉलेज में आते आते थोड़ा बहुत वो गैप क्लोज हुआ, एंड नाउ वी आर एट दैट एज कि अब हम बोल सकते हैं पेरेंट्स को कि यू शुड ट्राई दिस, यू शुड डू दैट एंड ऑल। तो कॉमेडी साथ में जाना पेरेंट्स के तो बेस्ट है। मैं भी एम करती हूँ कि मैं कुछ ऐसे ही जोक्स करूँ जो मेरी मम्मी थ्रू आउट एंजॉय कर सके, एंड आई डिड परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ हर, शी लव्ड इट, एंड दैट वाज द बिगेस्ट वैलिडेशन आई थिंक। I took my nanny also to a Rahul Dua show, because I felt like his vibe is very Punjabi and that she would enjoy that. और वो इतना हंसी, and मतलब I think she was almost heckling, you know, in the beginning when he was just like अरे ये age के, and then she's like screaming कि I am 75 years old, and I remember in निशान सूरी का एक शो था इन हैप्पी हाई, तो यू नो द सीटिंग है कि आप आगे 2-3 रोज ही होती है, सो स्मॉल, तो वहां पे समहाउ वो एकदम सामने बैठे हुए थे उसके, तो निशान तो जिससे इनको कौन लेके आया, आई रेज माई हैंड एंड आई सेड यू नो, मैं तो 10 लोग को लेके गई थी, मैं फैमिली फ्रेंड्स, मैं पेरेंट्स, मैं सिबलिंग्स, तो देन ही इज जस्ट लाइक अरे यू नो आई कांट बिलीव, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इन जेस्ट उसने मजाक उड़ाया, बट मुझे तो हंसी उस पे भी आई, एंड लेटर ही वाज रियली स्वेटिंग, सो माय मॉम एक्चुअली गिव हिम अ टिश्यू पेपर, तो अपना माथा पोंछ लो मम्मी जैसे, ही इज लाइक थैंक यू आंटी।